गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप लोग का जो है तैयारी कैसा चल रहा है। सब लोग जो है फटाफट से बता दिया करें। ये हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज है उसका कुछ भाग रह गया था जिसको हम अभी क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हम ज़्यादा अब आप लोगों से अब डिस्कशन नहीं करेंगे। समय हमारे पास भी ज़्यादा नहीं होता है, आपके पास तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हैं। आपको लगता होगा कि जितना जल्दी से जल्दी सर पढ़ा दें, हम ज़्यादा बातें ना करके पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें। आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमें पता है। ये 34 नंबर का क्लास है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो क्लासेस हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देखें। ये क्लासेस दोस्त आपको ना कि मध्य प्रदेश पुलिस जबकि आपको सब इंस्पेक्टर में भी आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ आपको MPPSC तक के एग्जाम को क्या करवाएगा, क्रैक करवाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको MPPSC तक का जो है क्वेश्चन से आपका यहाँ से बाहर नहीं होने वाला। ठीक है, जो आपका आगे आने वाला एग्जाम है। तो आप लोग जो है बहुत डिटेल में इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पूरा क्लास देखा करें, तभी समझ में आएगा। टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे PDF के लिए। सभी लोग फटाफट से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेंगे, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए, अब जो है मैं आपको बताने वाला था कि पहले जो है हमने क्या पढ़ लिया था। मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने क्या किया था, डिस्कशन कर लिया था। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज के क्या चीज को पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में खनिज, खनिज खनिज में क्या डिस्कशन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज में जो है हम चूना पत्थर को डिस्कशन करने वाले हैं। किसको, चूना पत्थर। फटाफट से कमेंट लगा देंगे कि चूना पत्थर मैंने आपको कहाँ पर बताया था। आपने यदि इससे पहले जो 2 क्लास खनिज वाले हुए हैं उनको पढ़े हैं तो इसको आप मुझे बहुत जल्दी बता देंगे कि चूना पत्थर कहाँ पर जो है मिलता है। बताइए। तो चूना पत्थर जो है आपको ध्यान रखना है, ये अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं दोस्त, अवसादी, अवसादी चट्टानों से। किससे, अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों से क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। चूना पत्थर के जो उत्पादन की दृष्टि है इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से देख लिया जाए, उत्पादन की दृष्टि से मध्य भारत में, ठीक है, भारत में जो है उत्पादन की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिल जाएगा ये चूना पत्थर। तो आपको जो है क्षेत्र कौन से, कटनी, कटनी के अलावा बताइए, कटनी के अलावा कौन सा हो जाएगा, सतना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, सतना। सतना के बाद कौन सा हो जाएगा, पन्ना, शहडोल आदि। पन्ना, पन्ना के बाद जो है शहडोल, शहडोल में भी आपको देखने को मिल जाएगा शहडोल, शहडोल आदि। ठीक है, यहाँ पर जो है चूना पत्थर देखने को मिल जाता है। आपका आपको मुख्य ध्यान रखना है, किसको रखना है दोस्त मुख्य ध्यान, चूना नगरी। चूना नगरी किसको बोला जाता है, बताइएगा आप मुझे। मैंने कई बार से आपको बताया हुआ है। चूना नगरी, चूना नगरी किसको बोला जाता है, कटनी। कटनी में भी किसको, कटनी मुड़वारा। कटनी में जो मुड़वारा क्षेत्र है, मुड़वारा, उसको क्या बोला जाता है, चूना नगरी। तो आपको ध्यान रखना है क्या बोला जाता है, चूना नगरी। चलिए, आपको जो है एक इम्पोर्टेंट चीज और लिखवा देता हूँ। जब चूने में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब
जब चूने में मैग्नीशियम की मात्रा, किसका दोस्त, मैग्नीशियम, जब चूने में मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या कहा जाता है, तो इसे डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्त, डोलोमाइट, ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। जब इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा इसमें ये क्या हो जाता है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाता है, तब क्या नाम से जाना जाता है, डोलोमाइट के। एक चीज याद याद रखिएगा, इसको उपयोग किस काहे में किया जाता है, ये लिख लेते हैं, उपयोग, उपयोग जो है इसका आप ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग, काहे में किया जाता है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, और पान के साथ खाते हैं, पान के साथ तो चलिए ठीक है, अपने भारत में पान खाते हैं, तो पान के साथ भी इसमें उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, कटनी जो है, कटनी मुड़वारा आपका यहाँ पर आता है, ये क्या है, कटनी मुड़वारा, ध्यान रखिएगा, मुड़वारा, इसको चूना नगरी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ जो मंडला, मंडला वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, मंडला, मंडला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे डोलोमाइट, कौन सा, डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट, डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको आपको क्या रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो अगला हम अयस्क देख लेते हैं, मतलब कि कहा जाए तो खनिज, अगला खनिज जो है देख लेते हैं हमारा, कौन सा आ जाएगा, बॉक्साइट, कौन सा आ जाएगा दोस्त, बॉक्साइट का, बॉक्साइट खनिज आ जाएगा आपका अगला वाला। तो बॉक्साइट ये है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, क्या होता है ये, तो ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है दोस्त, अयस्क होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओर, ओ आर ई, ओर बोलते हैं, अयस्क को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क या ओर होता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा। चलिए बॉक्साइट जो है कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, तो आपको में ध्यान रखना है, स्लिमनाबाद, कौन सा, स्लिमनाबाद, स्लिमनाबाद, स्लिमनाबाद कहाँ आता है, तो स्लिमनाबाद जो है आपके कटनी पर आता है, कहाँ आता है दोस्त, कटनी, कटनी पे क्या आता है, स्लिमनाबाद। जब आप जबलपुर से जाएंगे तो ट्रेन से कटनी, जबलपुर और कटनी स्टेशन के बीच में पड़ता है सलीमनाबाद, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर में भी, जबलपुर, जबलपुर में भी ये पाया जाता है बॉक्साइट, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक को तो आप सभी जानते ही होंगे, मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बॉक्साइट आपके अनूपपुर, जिला पूछा जाए अनूपपुर और क्षेत्र पूछा जाए तो अमरकंटक, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा जो है कहाँ देखने को मिल जाएगा, शहडोल, कहाँ मिल जाएगा, शहडोल, शहडोल ध्यान रख लीजिएगा। शहडोल के अलावा जो है कहाँ मिल जाएगा, मैंने बता दिया अनूपपुर, ठीक है, अमरकंटक, अनूपपुर, अनूपपुर में भी खास, अनूपपुर जो है शहर में भी, अनूपपुर क्षेत्र में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। फिर मंडला याद रख लीजिएगा, मंडला में भी मिल जाता है ये, और रीवा, ठीक है, आदि जो वो है क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये बॉक्साइट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो है विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश को
ध्यान रखिएगा, एक तो मैं इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। विभाजन के पश्चात, कब विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश को, किसको दोस्त, मध्य प्रदेश, विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश को एल्यूमिनियम के अयस्क में, को एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के अयस्क में भारी नुकसान हुआ है, में भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि जो ये क्षेत्र था ना दोस्त, वो छत्तीसगढ़ में चला गया, भारी नुकसान हुआ है। जो एल्यूमिनियम वाला क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद चला गया, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के रेणु कूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अनूपपुर के एल्यूमिनियम संयंत्र, एल्यूमिनियम संयंत्र को अनूपपुर के अमरकंटक बॉक्साइट क्षेत्र से एल्यूमिनियम भेजा जाता है। समझ में आया। उत्तर प्रदेश के जो रेणुकूट है, रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र है, इसको अनूपपुर अमरकंटक के बॉक्साइट क्षेत्र से एल्यूमिनियम भेजा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अमरकंटक, अमरकंटक वाला क्षेत्र आपका ये वाला आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ये अमरकंटक, अमरकंटक आप सब लोग को पता होगा, अमरकंटक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्त, तो हमारा आ जाएगा अगला खनिज, अगला खनिज देख लेते हैं, हीरा, हीरा। हीरा जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है दोस्त, बता दीजिए आप लोग मुझे, हीरा कहाँ मिलता है। ये कुड़प्पा सेल कहाँ मिलता है, कुड़प्पा, कुड़प्पा सेल, कुड़प्पा सेल के कहाँ पर दोस्त, कुड़प्पा सेल के बिजावर सीरीज, कहाँ, बिजावर, बिजावर सीरीज, कुड़प्पा सेल के बिजावर सीरीज, कुड़प्पा सेल के बिजावर सीरीज में जो है क्या मिलता है, हीरा। किम्बरलाइट, कौन सा एरिया, किम्बरलाइट, किम्बरलाइट इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र इसका हो जाएगा दोस्त कौन सा, पन्ना, क्षेत्र इसका हो जाएगा पन्ना। मुख्य कहाँ, पन्ना, हीरा पन्ना आपने सुना भी होगा। ठीक है, पन्ना में कौन सा खदान, तो मंझगवा, कौन सा है, मंझगवा जो खदान है, वहां से क्या निकलता है, हीरा निकलता है। ठीक है, मंझगवा, रामखेरिया हो गया, रामखेरिया, रामखेरिया से भी क्या निकलता है, हीरा निकलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर में कहाँ से, छतरपुर में अनगौर हो जाएगा और बक्सवाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगौर हो जाएगा, अनगौर
और बक्सवाहा, बक्सवाहा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बक्सवाहा यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, और सतना, सतना में जो है कौन से खदान से निकलता है हीरा? तो सतना में जो है खदान है हिनौता। कौन सा है? हिनौता। सतना में हिनौता से निकलता है हीरा, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, हिनौता कहाँ आता है? पन्ना और सतना। सॉरी, इसको लिख लीजिएगा, हिनौता कहाँ आता है? तो हिनौता जो है पन्ना, पन्ना और सतना बॉर्डर, कहाँ? पन्ना और सतना बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर, बॉर्डर पर क्या आता है? हिनौता आता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी, कौन सी कंपनी जो है इसका खनन करता है, खनन प्रबंधन कौन सी कंपनी का है दोस्त? तो आप लोग इसको जान लेंगे, एनएमडीसी। कौन सा कंपनी है? एनएमडीसी, एनएमडीसी, एनएमडीसी आप लोग सुने भी होंगे। एनएमडीसी के द्वारा, एनएमडीसी के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ खनन के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। एनएमडीसी के द्वारा यहाँ खनन, खनन के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। बताइए, समझ में आया? एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंपनी कौन सी है? तो कंपनी रियो टिंटो है। कंपनी कौन सी है? तो कंपनी आपको ध्यान रखना है, रियो टिंटो। कौन सी है कंपनी? कंपनी जो है यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, कंपनी, कंपनी, कंपनी कौन सा हो जाएगा? कंपनी हो जाएगा रियो टिंटो। कौन सा हो जाएगा दोस्त? रियो टिंटो। रियो टिंटो कंपनी कहाँ की है? तो इसको आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है रियो टिंटो की। ठीक है, तो यहाँ पे एनएमडीसी क्या करता है? इसका खनन का प्रबंधन करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में, भारत में प्रथम स्थान है हीरा के उत्पादन में। ठीक है, किसके? हीरा के उत्पादन में, हीरा खनिज में जो है भारत में प्रथम स्थान है। किसमें दोस्त? भारत, भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान है क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान, स्थान है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल एनएमडीसी, एनएमडीसी का जो है मैं आपको पूरा नाम बता दूं तो ध्यान दीजिएगा। एनएमडीसी, एनएमडीसी, एनएमडीसी का पूरा नाम लिख लीजिए, नेशनल, नेशनल मिनरल्स, नेशनल मिनरल्स, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एनएमडीसी का। ये क्या कर रहा है? तो ये हीरा का खनन के प्रबंधन में काम करता है। ठीक है, अब जो है अगला हम देख लेते हैं अपना, कौन सा? रॉक फॉस्फेट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के बारे में हम क्या करेंगे, अब जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्त? रॉक फॉस्फेट के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम रॉक फॉस्फेट के बारे में जानते हैं। तो रॉक फॉस्फेट जो है, क्षेत्र कौन सा मिल जाएगा? रॉक फॉस्फेट कौन से क्षेत्र में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो है क्षेत्र आपको मिल जाएगा, कौन सा? रॉक फॉस्फेट का क्षेत्र झाबुआ और सागर। कौन सा? झाबुआ, झाबुआ और सागर। इसको आपको दोनों को ध्यान रखना है, झाबुआ और कौन सा? सागर। ये दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है रॉक फॉस्फेट के लिए। दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
भंडारण, भंडारण कितना है रॉक फॉस्फेट का? तो भंडारण देख लेते हैं। भंडारण रॉक फॉस्फेट का कितना है? देश का 19%। कितना है देश का 19%। कितना है दोस्त? देश का 19% है। इसको आपको ध्यान रखना है। उत्पादन कितना होता है? तो उत्पादन भी आप जान लीजिए। उत्पादन कितना होता है रॉक फॉस्फेट का? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन 5.8% होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उपयोग काहे में होता है? तो इसका जो है उपयोग उपयोग काहे में होता है? तो ये उर्वरक निर्माण में होता है। किसके? उर्वरक निर्माण। किसमें होता है इसका उपयोग? उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग होता है। आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम। इसका उपयोग काहे में होता है? झाबुआ, झाबुआ ये वाला एरिया आता है। ये कौन सा एरिया है? झाबुआ, झाबुआ वाला ये एरिया है। यहाँ पर आपको रॉक फास्फेट देखने को मिल जाएगा। अगला जो है हम देख लेते हैं ग्रेफाइट। कौन सा दोस्त? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मैंने कहाँ बताया था आपको? तो ग्रेफाइट का उत्पादन सभी लोग जो है कमेंट में बताएंगे। मैं आप लोगों को कहाँ बताया था? ग्रेफाइट जो है आपका बैतूल में होता है। कहाँ होता है दोस्त? ये बैतूल वाला एरिया यहाँ पे होता है। ये क्या है? बैतूल है। बैतूल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। ये जो है कार्बन का अपर रूप है। किसका? कार्बन। कार्बन का क्या है? अपर रूप है। क्या है दोस्त? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ठीक है, क्षेत्र इसका जान लीजिए। क्षेत्र जो है ग्रेफाइट का कौन सा हो जाएगा? तो ये बैतूल में मिलता है। कहाँ मिलता है ग्रेफाइट? बैतूल में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उपयोग भी जान लीजिए इसका। उपयोग, उपयोग जो है काहे में आता है? तो उपयोग जो है इसका काहे में आता है? पेंसिल बनाने में आता है। काहे में? पेंसिल, पेंसिल बनाने में। और जो है स्याही पेंट बनाने में। किसमें? स्याही बनाने में भी आता है, पेंट बनाने में भी आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेंट बनाने में, पेंट बनाने, पेंटिंग करने में नहीं, बनाने में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज अलग लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। इसका ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल स्याही या पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम अगला देख लेते हैं। हमारा आ जाएगा अगला लोहा। बताइए लोहा कहाँ होता है? फटाफट से आप लोग मुझे बता देंगे। लोहा, ये जो है लोहा अयस्क, ये जो है अयस्क, इसका जो अयस्क है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। क्या है? लोहा का जो अयस्क है लोहा, इसका जो अयस्क है, अयस्क, लोहा का अयस्क, अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इसके क्या हैं? दो अयस्क हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। विभाजन के जो पश्चात था ना, हमारे मध्य प्रदेश का जो है लोहा वाला प्रमुख क्षेत्र काहे में चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। विभाजन के पश्चात लोहे का प्रमुख क्षेत्र कहाँ चला गया? लोहे का प्रमुख क्षेत्र, लोहे का प्रमुख प्रमुख क्षेत्र कहाँ चला गया? लोहे का प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। कहाँ चला गया मेरे दोस्त? छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था। विभाजन के पश्चात कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया, जो प्रमुख क्षेत्र लोहा का उत्पादन होता था। ठीक है, चलिए जिला कौन कौन से यहाँ पर जो है, फिर भी हमारे यहाँ लोहा होता है, ऐसा नहीं है कि लोहा नहीं होता, पर उस मात्रा में नहीं होता जिस मात्रा में पहले विभाजन के हुआ करता था। इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है जबलपुर आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्त?
जबलपुर आ जाएगा। जबलपुर के बाद जो है आपको क्षेत्र कौन सा मिल जाएगा? जबलपुर के बाद जो है विदिशा। कौन सा क्षेत्र दोस्त? विदिशा। विदिशा के बाद जो है उज्जैन। उज्जैन में भी मिल जाता है लोहा। उज्जैन। उज्जैन के बाद जो है शाजापुर हो जाएगा। शाजापुर। शाजापुर। शाजापुर के बाद जो है झाबुआ। शाजापुर के बाद कौन सा हो जाएगा? झाबुआ। झाबुआ हो जाएगा। झाबुआ के बाद जो है कटनी मंडला होशंगाबाद, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। कटनी। कटनी मंडला। कटनी मंडला होशंगाबाद। कटनी मंडला होशंगाबाद, यहाँ पर जो है अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? कटनी मंडला और होशंगाबाद में जो है हमें लोहा मिल जाता है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश से जो है जापान व जर्मनी को लोहा निर्यात किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से कहाँ निर्यात किया जाता है? मध्य प्रदेश से कहाँ? जापान व जर्मनी। जापान। मध्य प्रदेश से जापान व जर्मनी को लोहा निर्यात किया जाता है। जर्मनी को लोहा निर्यात किया जाता है। लोहा निर्यात किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे मध्य प्रदेश में लोहा मिलता ही नहीं है, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र थे ना वो छत्तीसगढ़ में चले गए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो निर्यात किया जाता है डायरेक्ट हमारे मध्य प्रदेश से। कहाँ किया जाता है? जापान व जर्मनी। हमारे मध्य प्रदेश के जो लोहा है जापान व जर्मनी को निर्यात किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं, पॉइंट आ जाएगा हमारा अगला अभ्रक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्त? अभ्रक। अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में दोस्त? अभ्रक के बारे में। चलिए, तो अभ्रक अब ध्यान दीजिएगा, अभ्रक कहाँ मिलता है? तो ये ग्वालियर सीरीज की कुड़प्पा चट्टान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ग्वालियर। ग्वालियर सीरीज। कहाँ से दोस्त? ग्वालियर सीरीज। ग्वालियर सीरीज के कुड़प्पा चट्टान। कहाँ से? ग्वालियर सीरीज के कुड़प्पा। कुड़प्पा चट्टान। ग्वालियर सीरीज के कुड़प्पा चट्टान से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर सीरीज के मैंने बताया था आपको पहले भी दिन। ठीक है, तो ग्वालियर सीरीज का कुड़प्पा चट्टान जो है ये आपका इधर ग्वालियर सीरीज आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। ये जो है कहाँ कहाँ मिल जाएगा? अभ्रक। अभ्रक आपको ग्वालियर पर मिल जाएगा। कहाँ पर? ग्वालियर पर मिल जाएगा। क्षेत्र इसका यदि देखा जाए तो मंदसौर पर जो है आपको क्या मिल जाएगा? अभ्रक। फिर जो है छिंदवाड़ा और झाबुआ। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा और झाबुआ। झाबुआ इतने जगह पर जो है क्या मिल जाएगा? अभ्रक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आ जाएगा हमारा पॉइंट कौन सा? अगला आ जाएगा हमारा संगमरमर। कौन सा आ जाएगा दोस्त? संगमरमर। ये संग संग मरने वाला मरमर नहीं है दोस्त। ठीक है, ये क्या है? संगमरमर पत्थर है। संगमरमर पत्थर। तो हमें देखा जाए कि जो सफेद संगमरमर है ना वो कहाँ से मिलता है? तो आप सबको जानकारी है सफेद संगमरमर की, भेड़ाघाट। तो ये जो है अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अवसादी। अवसादी चट्टान। किससे मिलते हैं? अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सफेद संगमरमर। कौन सा? सफेद। सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको ग्वालियर से मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? ग्वालियर से। फिर आता है आपका रंगीन संगमरमर। रंगीन। रंगीन संगमरमर। ठीक है, संगमरमर।
रंगीन संगमरमर आपको जो है कहाँ से देखने को मिल जाएगा, सॉरी सफेद वाला मैंने, मेरा मिस्टेक हो गया। सफेद संगमरमर आपको कहाँ से मिलता है दोस्त, तो ये जो है आपको जबलपुर से मिलता है। कहाँ से, जबलपुर से। और रंगीन वाला आपको कहाँ से मिलता है, ग्वालियर से। कहाँ से मिलता है, ग्वालियर से आपको रंगीन संगमरमर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सफेद आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और छिंदवाड़ा बैतूल, कौन कौन सा, छिंदवाड़ा बैतूल, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा बैतूल में भी आपको संगमरमर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है हमारा आ जाएगा कौन सा, अयस्क। अगला अयस्क आ जाएगा। सारे अयस्क पढ़ना हमारे जो है, सारे अयस्क सॉरी सारे खनिज पढ़ना हमारा कर्तव्य है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारी चीज पढ़ना है। तो अगला हमारा आ जाएगा क्या, सीसा। क्या आ जाएगा दोस्त, सीसा। सीसा के बारे में अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सीसा के बारे में देख लेते हैं। तो सीसा जो है कहाँ, दतिया झाबुआ शिवपुरी में जो है सीसा मिल जाएंगे। कहाँ, दतिया, दतिया में मिल जाएगा, झाबुआ में मिल जाएगा। दतिया के बाद कहाँ, झाबुआ, झाबुआ में भी मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा, तो शिवपुरी में भी मिल जाएगा। शिवपुरी, शिवपुरी के बाद जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा कहाँ, बैतूल में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इतने जगह पर जो है क्या मिल जाएगा, सीसा। सीसा, दतिया, झाबुआ, शिवपुरी, बैतूल, ठीक है। ये जो है ये अयस्क, ये इसके अयस्क जो है कौन से हैं, तो अयस्क, अयस्क कौन से हैं, तो गैलेना है। क्या है, सॉरी, गैलेना। गैलेना क्या है, इसके अयस्क है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उपयोग काहे में होता है, तो इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है। उपयोग काहे में होता है, तो उपयोग जो है कार की बैटरियों में होता है। किस में होता है, कार, कार की बैटरियों, ये शीशा कार की बैटरियों पर होता है। बैटरियों, कार की बैटरियों पर इसका शीशा का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्त, फायर क्ले। क्या आ जाएगा, फायर क्ले। फायर क्ले मैंने आपको पहले भी समझाया होगा, यदि आप लोगों ने ध्यान से समझे हैं तो बताइए। फायर क्ले, फायर क्ले के बारे में जान लेते हैं। ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, फायर क्ले का, फायर क्ले का क्षेत्र हो जाएगा आपका नरसिंहपुर। कौन सा, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में जो है आपको फायर क्ले मिल जाएगा। शहडोल में मिल जाएगा, शहडोल। इसके बाद जो है ग्वालियर। कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, नरसिंहपुर, शहडोल और ग्वालियर पर मिल जाएगा क्या, फायर क्ले, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फायर क्ले जो है कटनी में भी मिलेगा और सीधी में भी मिलता है। सीधी, सीधी में भी फायर क्ले मिलता है, ठीक है। इसको याद रखना है। और जबलपुर भी आप ध्यान रखिएगा, जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर में भी मिल जाता है क्या, फायर क्ले। फायर क्ले क्या है, तो ये अग्नि ये जो है अग्नि सह मिट्टी है। क्या है दोस्त, अग्नि सह, अग्नि सह मिट्टी है। क्या है, अग्नि सह मिट्टी है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये जो है, ये अग्नि सह मिट्टी जो है आपके कितना, 1600 डिग्री, 1600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सॉरी 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सह सकती है, तक के तापमान को सह सकती है।
सहशक्ति है। इससे क्या बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि जैसे आपके बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियां बनी होती हैं, जिसको हम ऊंची चिमनी बोलते हैं, वो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने कई सारे कंपनी फैक्ट्रियां देखे होंगे जिससे वो धुआं छोड़ता है ऊपर, वही चिमनी बनाने के लिए किसका, फायर क्ले का उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो है उपयोग मैं लिखवा भी दे रहा हूँ आपको, टेंशन बिल्कुल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। उपयोग, उपयोग, उपयोग काहे में किया जाता है दोस्तों, तो उपयोग जो है मैंने आपको बता दिया काहे में किया जाता है। तो इसका उपयोग चिमनियाँ बनाने में किया जाता है। किसका, चिमनियाँ, चिमनियाँ बनाने में, किसमें, चिमनियाँ बनाने में किया जाता है। उपयोग काहे में किया जाता है, चिमनियाँ बनाने में किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तथा भट्टी बनाने में, चिमनियाँ बनाने में तथा भट्टी बनाने में, भट्टी भी बड़ी बड़ी भट्टियाँ जो होती हैं वो बनाने में भी इसको किया जाता है, बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं हमारा। अब बस लास्ट ही चल रहा है दोस्त, बस कुछ चीज़ें और हैं जिसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा खनिज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत हम कल से कर देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं चीनी मिट्टी। अभी क्या देखे थे, चूना पत्थर, अब देख लेते हैं चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी जो है कहाँ पर मिलता है दोस्त, चीनी मिट्टी बताइए कहाँ पर मिलता है। मैंने आपको समझाया भी था कि चीनी मिट्टी आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो चीनी मिट्टी जो है इसका क्षेत्र, इसको तो आप जानते ही हैं, चीनी मिट्टी क्या होता है। ये मिल जाएगा आपको ग्वालियर, ग्वालियर के अलावा मिल जाएगा आपको, कहाँ मिल जाएगा, कटौली, रीवा, कौन सा, कटौली, कटौली कहाँ, रीवा, कटौली रीवा। फिर इसके बाद जो है आपको मिल जाएगा कहाँ, आंतरी, आंतरी, लम्हेटा, जबलपुर, लम्हेटा, जबलपुर, ठीक है, लम्हेटा जबलपुर। और कहाँ पर, तो नौगांव ग्वालियर, नौगांव ग्वालियर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग काहे में होता है दोस्तों, उपयोग लिख लेते हैं। चलिए आप लोग को उपयोग भी जरूरी है। सर ये चीनी मिट्टी उपयोग काहे में आता है, तो उपयोग जो है, आप लोग मार्केट में बहुत सारे सामान चीनी मिट्टी के खरीदे होंगे, लेकिन आप लोग को जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ बर्तन बनाने में, फिर मैं आपको बताता हूँ। बर्तन बनाने में आप लोगों ने जो है मार्केट में कप देखे हैं, जो वाइट कलर के, अदर कलर के, रंगीन, कलरफुल, आपको एक मिट्टी का जो है कप मिलता होगा जो एकदम शाइनिंग में रहता है, चमकदार रहता है। वो जो कप होता है ना दोस्त, वो चीनी मिट्टी का ही बना होता है। किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का ही बना होता है। और चीनी मिट्टी के आप लोगों ने जो है सुने होंगे कि उसके बरनी बनते हैं। बर्तन होता है एक, जिसमें आप लोग जो है किसी चीज को, जैसे कि बहुत सारे सामान घरों में रखे जाते हैं बरनी में, जैसे अचार रख दिए, घी वगैरह रख देते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत दिन तक सही रहता है, खराब नहीं होता है। तो उसमें बरनी अरनी को आप सब लोग जानते होंगे, उसमें अचार वगैरह रखने का उपयोग किया जाता है। हमारे साइड तो ऐसे ही किया जाता था, इसलिए हमें जानकारी है इस चीज का, ठीक है। और अभी भी मार्केट में जो है सॉरी, चीनी मिट्टी के अभी मार्केट में आप लोगों को जो है क्या मिल जाता है, चीनी मिट्टी का कप वगैरह मिल जाते हैं। चीनी मिट्टी के आपको मिल जाते हैं क्या, प्लेट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, कटोरी वगैरह आपको जो है सारे चीज। अभी चीनी मिट्टी के रोटी रखने वाला भी बर्तन आता है,
आप लोग मार्केट में यदि नहीं देखे हैं तो किसी भी जैसे कोई मार्केट जाएंगे तो उसमें पता करिएगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन के जो रखने वाला कप वगैरह आते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, बर्तन अर्तन की दुकान में आपको इनके सामान मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा, वो सारी चीजें क्या होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया चीनी मिट्टी का उपयोग काहे में किया जाता है। आप लोग को मैं यदि समझा पाया हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला एस्बेस्टॉस। अब देख लेंगे हम किसको, एस्बेस्टॉस को। किसको देख लेंगे दोस्तों, एस्बेस्टॉस को। एस्बेस्टॉस जो है ये कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, तो इसका पहले क्षेत्र देख लेते हैं। तो एस्बेस्टॉस जो है कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये झाबुआ सीधी के एक क्षेत्र में, झाबुआ वाला क्षेत्र, झाबुआ वाला क्षेत्र में पाया जाएगा, सीधी वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग भी लिखते जाया करें। टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़ एरिया में मिल जाएगा। फिर आपको नरसिंहपुर, कौन सा एरिया, नरसिंहपुर। फिर होशंगाबाद, कौन सा आ जाएगा अगला, होशंगाबाद। तो आपको जो है यहाँ पर होशंगाबाद, इतने क्षेत्र पर जो है होशंगाबाद हो गया यार, गड़बड़ हो गया, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद, इतने एरिया में जो है आपको मिल जाएगा। उपयोग जो है इसका काहे में होता है, तो उपयोग इसका काहे में होता है दोस्त, तो उपयोग जो है इसका पाइप में, एस्बेस्टॉस में जो है पाइप किस में होता है, पाइप, पाइप में उपयोग होता है। ठीक है, और इसका उपयोग काहे में होता है, क्लच ब्रेक बनाने में। किस में होता है, क्लच, क्लच ब्रेक, ब्रेक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एस्बेस्टॉस का बनाने में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है किसमें, पाइप बनाने में और क्लच ब्रेक वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और देखना है कि ये जो है यहाँ पे आपको ग्वालियर याद कर लेना है। कौन सा दोस्त, ये ग्वालियर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आपका कौन सा हो जाएगा, ये रीवा, ये जो चीनी मिट्टी है ना, ग्वालियर और कटौली रीवा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला आपका एक ही बचा है, वो है गेरू। कौन सा है दोस्त, गेरू। ये आपका लास्ट खनिज बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, गेरू को मैंने आपको बता ही दिया था, तो ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता लगभग नहीं है। तो आपको मुख्यतः कहाँ याद रखना है, सतना। ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया यार। गेरू को कहाँ याद रखना है, सतना। सतना आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गेरू से सतना। ठीक है, सतना हो गया। फिर आपका जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर के अलावा कहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ग्वालियर। जबलपुर के अलावा कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद जो है बैतूल, बैतूल, बैतूल एरिया में बिल्कुल मिल जाएगा आपको। और बैतूल आदि जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मुख्य याद रखना है, सतना। ठीक है, इतने एरिया में आपको मिल जाएगा। इसका उपयोग काहे में होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुताई, पुताई मतलब कि पेंटिंग, पेंट बनाने में। और गेरू का उपयोग काहे में किया जाता है, मुख्यतः पेंट बनाने में किया जाता है, बनाने में। गेरू का उपयोग जो है पेंट बनाने में, और औषधि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना, ये मैं बुक की भाषा में जानता हूँ, वैसे नहीं जानता कि ये गेरू किस औषधि में आता है। बस ये मैं जानता हूँ कि पेंट बनाने में गाँवों में जो है ये इसी कलर में, लगभग लाल या फिर हल्का कहा जाए तो, गेरू का कलर ही अलग होता है ना, वो लाल पे होता है ना वो पीला पे होता है। ठीक है, तो गेरू पीला कलर का भी आता है,
तो जो है गेरू का काहे में काम किया जाता है, पुताई में, ये मैंने जानता हूँ, तो मैं आपको बता दिया। इसका जो है प्रथम स्थान जो है कहाँ है, प्रथम स्थान जो आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान कहाँ है दोस्त, सतना में। कहाँ, सतना। प्रथम स्थान किसका है, सतना का है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोगों को जो है आज की क्लास कैसी लगी। आज आपका खनिज जो है खत्म होता है, इसके बाद जो है हम कल से अगले चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को जो है क्लास बहुत अच्छा पसंद भी आया होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग जो है अब जल्दी से जा करके, यदि आपको टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। पीडीएफ अभी इसकी डलवा दी जाएगी, तो आप लोग को पीडीएफ की भी दिक्कत नहीं होगा। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, यहाँ आपको कुछ अपडेट मिल जाएगा। पुराने क्लासेस जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, कहाँ पर दोस्त, प्लेलिस्ट पर आपको जो है चैनल के जाएंगे तो वहाँ पे सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वहाँ से जो है पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। और क्लास आप लोग जो है इसी तरह से, जैसे आप लोगों ने आज देखे हैं वैसे ही तरह से एंड तक आप लोग जो है क्लास को लिया करें, तभी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो है आप लोग इस बार सिलेक्शन आप लेकर के आएंगे अपना, आप अपना अपना एक एक सिलेक्शन जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, और सबसे पहली चीज ये बता दूं कि यदि आप आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें जो है आपका ही फायदा है। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके आगे की क्लासेस आप पढ़ पाएंगे। पुराने क्लासेस टाइम मिले तो उनको जरूर पढ़ें, आपके पास टाइम होता ही है, टाइम निकाल के पढ़ें, ठीक है। टाइम नहीं मिलता तो टाइम निकाल के पढ़ें, पर उनको पढ़ें, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा आगे की चीजें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल नए क्लास की चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।